बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके कल 22 जून 2024 कक्षा 8 विज्ञान का वीकली टेस्ट में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भारतवर्ष क्लासेस को शेयर कीजिए बच्चा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं मोस्ट वायरल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट के लिए। तो यह सेट 1 है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चा, प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। एक बात और बच्चा, इस बार आपके वीकली टेस्ट में पार्ट 1 से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप पार्ट 1 के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर लीजिए, एक भी प्रश्न नहीं छोड़िए बच्चा। और इस वीडियो में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा गया है, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कल जो आपको है इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो का एक भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर वह प्रश्न छूट जाएगा, फिर आप बोलो कि सर प्रश्न नहीं आया है। तो पहला प्रश्न है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। विकल्प दिया गया है, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य या रसधानी। यहाँ पे सही उत्तर पहले का ए होगा, केंद्रक द्रव्य केंद्रक में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। विकल्प दिया गया है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या जीव द्रव। ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI इसको आप टिक कर लीजिए। यहाँ पर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, केंद्रक द्रव्य और यहाँ पे कोशिका भित्ति, लेकिन कोशिका झिल्ली हुई। लेकिन यहाँ पर पौधों में कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि वे एक जगह खड़े रहते हैं, उन्हें धूप वर्षा आदि से बचने के लिए कोशिका भित्ति उसमें पाई जाती है। तीसरा प्रश्न, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, भोजन बनाना, जो कि पेड़ पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। आप विकल्प देख सकते हो, जंतु कोशिका में, पौध कोशिका में, दोनों में, इनमें से किसी में भी नहीं। सही उत्तर बी होगा, पौध कोशिका में। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। इसके एक ही कोशिका में क्या क्या चीज़ें होती है, अंतग्रहण, पाचन, अवशेषण एवं उत्सर्जन दोनों, या सभी क्रियाएं। चौथे का सही उत्तर डी होगा, या सभी क्रियाएं। उनके एक ही कोशिका में अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों होता है। सही उत्तर होगा डी, ये सभी क्रियाएं। पांचवा प्रश्न, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, जोल मेंडल या एरिस्टोटल। देखिए यहाँ पे सही उत्तर ए होगा, रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, बोतल के कॉर्क में इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। छठा प्रश्न, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विकल्प दिया गया है, रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, एरिस्टोटल, जोल मेंडल। बताना है छठे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे छठे प्रश्न का सही आंसर बी होगा, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। सातवां प्रश्न यहाँ पर है, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं। कोशिका, अंग तंत्र, उत्तक या अंग। बताइए बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। सजीवों के शरीर में जो सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है। आठवां प्रश्न, इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है। सबसे छोटी कोशिका बतानी है। शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, अमीबा या पेशीय कोशिका। सही उत्तर सबसे छोटी कोशिका बी होगा, माइकोप्लाज्मा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है इस पूरे पृथ्वी पर। इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। आकार में बहुत बड़ी होती है। विकल्प दिया गया है, अमीबा, माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा या युगलिना। सही उत्तर सी होगा, ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच का मुर्गा। 10वां प्रश्न, कोशिका के सबसे बाहर के आवरण या घेरा को क्या कहलाता है। विकल्प दिया गया है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य,
केंद्रक या केंद्रिका? बताना है बच्चा। 10वें का सही उत्तर क्या होगा? 10वें का सही उत्तर ए होगा, कोशिका झिल्ली। 11वां प्रश्न, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं। सभी कोशिकांग कहाँ रहते हैं? विकल्प दिया गया है कोशिका झिल्ली में, कोशिका द्रव में, केंद्रक में या फिर केंद्रिका में। बताइए 11वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एकदम सही, 11वें प्रश्न का सही उत्तर बी होगा, कोशिका द्रव में रहते हैं। यहाँ पे 12वां प्रश्न, कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया? इस प्रश्न का उत्तर मैंने सबसे पहले बताया है, रॉबर्ट हुक ने देखा था। और कब देखा था? 1665 में। सही उत्तर ए होगा, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क बोतल की कॉर्क में देखा था। 13वां प्रश्न, सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है? सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, चश्मा। 13वें का सही उत्तर क्या होगा? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, सूक्ष्मदर्शी, है ना, माइक्रोस्कोप। 12वां प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रसधानी, हरित लवक। यहाँ पर सही उत्तर 14 का ए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर पावर हाउस कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, लिख लीजिए आप इसे। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? अमीबा, हाथी, मनुष्य या पेड़ पौधे? एक कोशिका यानी एक ही कोशिका में अंतर्ग्रहण होगा, पाचन होगा, श्वसन आदि सभी क्रियाएं होगी। सही उत्तर ए होगा, अमीबा। अमीबा में ये सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा होती है। 16वां प्रश्न, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक, केंद्रिका, गोल्जी काय, प्लाज्मा झिल्ली। तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है आपको। 16वें का सही उत्तर ए होगा, केंद्रक में पाए जाते हैं। 17वां प्रश्न, समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं? अंग, कोशिका, तंत्र या उत्तक? तो सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? 17वें का सही उत्तर डी होगा बच्चा, उसे हम उत्तक कहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, दे रखा है ये 5 प्रश्न आप एक बार याद कर लेंगे। पहला प्रश्न है, कोशिका के 3 प्रमुख घटकों के नाम लिखें। और दूसरा प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली परत में क्या देखा और उसका नाम उन्होंने क्या दिया? कोशिका भित्ति पौधों में ही क्यों होती है? पादप एवं जंतु किस प्रकार की रिक्तिका पाई जाती है? और प्रोक्रियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? चलिए हम इसके आंसर को भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, कोशिका के 3 प्रमुख घटक निम्नलिखित होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। दूसरा प्रश्न का आंसर होगा, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठक देखे। उन्होंने प्रत्येक कोष्ठक का नाम सेल या फिर कोशिका दिया। तीसरा प्रश्न है, पौधे चल नहीं सकते इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधों कोशिका झिल्ली के बाहर मोटी परत कोशिका भित्ति पाई जाती है या फिर होती है। पादपों में रिक्तिका बड़ी बड़ी एवं संख्या में कम होती है, जंतु में यह अनुपस्थित या छोटी छोटी होती है। 5वां प्रश्न, कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है वह प्रोक्रियोटिक कोशिका कहलाती है। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चा। इसके PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जल्दी से जा करके ज्वाइन कर लीजिए। और ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, आप इसमें भी मैसेज करोगे तो आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। धन्यवाद।